नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो में सूर्य और चंद्रमा की चर्चा चल रही थी कि सूर्य चंद्रमा की युति हो तो क्या रिजल्ट्स होंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ देखी कि सूर्य जो है, सूर्य नाड़ी और दिन को इंडिकेट करता है, डे को इंडिकेट करता है, और चंद्रमा जो है नाइट को और चंद्र नाड़ी को इंडिकेट करती है। ऐसे ही अगर हम और उसके कारक देखेंगे तो लाल किताब 1952 के अंदर जो घोड़ा गाड़ी है, जो रथ है, जो तांगा और घोड़ा है, वो भी सूर्य चंद्रमा दोनों इंडिकेट करते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है घोड़ा है और सूर्य जो है रथ है, जो पीछे गाड़ी होती है वो रथ है। तो हम इस तरीके से ले सकते हैं आज के मॉडर्न व्यू में कि कोई भी जो गाड़ी है वो जो गाड़ी की जो लग्जरीपन है, जो लग्जरी जो चीज़ है वो तो है सन, सूर्य है कोई भी गाड़ी में, और जो उसके इंजन पावर है वो चंद्रमा है। तो हम इस तरीके से भी हम ले सकते हैं कि सूर्य चंद्रमा जो है आज के दिन एक लग्जरी गाड़ी को भी इंडिकेट करता है। इसके अलावा बड़ का जो दरख्त है, बड़ का जो पेड़ है, उसका जो दूध है वो भी सूर्य चंद्रमा दोनों की मिली हुई आशिया है ना। बड़ के पेड़ की दूध जो कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। लीची का फल भी हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में। इसके अलावा मैं जो आपको जो बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि थोड़ा हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी से भी जाने, सूर्य चंद्रमा का एक रोल को हम समझे। तो पाराशर ऋषि ये लिखते हैं कि भगवान राम जो है वो सूर्यवंशी हैं, और जो भगवान कृष्ण हैं वो चंद्रवंशी है। इसलिए सूर्य के कारक जो है वो भगवान राम है विष्णु अवतार में, और चंद्रमा के जो कारक हैं वो भगवान कृष्ण हैं विष्णु अवतार में। तो इस तरीके से हम एक चीज़ जो सीख पा रहे हैं वो ये है कि सूर्य जो है एक लीडर का रोल प्ले करता है यहाँ पे, है ना। सूर्य लीडर होता है, ये तो हम सब अच्छी तरह जानते ही हैं। और भगवान राम ने कैसे अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को देखते हुए युद्ध लड़ा, और सब लोगों को जिनमें जो इम्पोर्टेंट क्वालिटीज़ थी उनको उभार के, और उनकी क्वालिटीज़ को जैसे कहते हैं ना, उन्हीं को पहचानना कि भैया कि तुम में ये ताकत है, तुम लड़ो, आओ। तो उस तरीके से करके वो खुद लीडरशिप करते हुए उन्होंने युद्ध लड़ा। जबकि भगवान कृष्ण जो है एक कोच की भूमिका निभाई है उन्होंने। तो चंद्रमा जो है एक कोच को इंडिकेट करता है, यानी कि चंद्रमा प्रधान व्यक्ति जो होगा एक गाइड होगा, एक ऐसा गाइड जो आपको विजय पथ पे ले जाए। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण ने पूरा पांडव को गाइड किया और उनको जीत दिलवा के लाए। ये चंद्रमा की क्वालिटी है। तो राम की क्वालिटी है कि खुद लड़े और जीत दिलवा के लाए, और चंद्रमा की क्वालिटी है कि सामने वाले को एम्पावर किया, कि गाइड किया और उसको जीत दिलवा के लाए। तो चंद्रमा कोच होता है और सूर्य जो होता है लीडर होता है। इस बात को हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं कि सूर्य चंद्रमा हाउस वाइज क्या रिजल्ट देते हैं लाल किताब 1941 के अनुसार। मैं आपको उस पेज पे ले चलता हूँ। तो हाँ दोस्तों, ये लाल किताब 1941 पेज 242 है, आप देख सकते हैं। अपन ये लास्ट यहीं पर ही हमने लास्ट वीडियो छोड़ा था। तो इसमें हम हाउस वाइज रिजल्ट देख रहे हैं। तो खाना नंबर 1, अगर सन और मून खाना नंबर 1 में हो तो क्या रिजल्ट होगा। तो पहला लिखा है मिसल राजा होगा, दूसरों से खराज लेवे। मिसल राजा हो, दूसरों से खराज लेवे, मगर मौत अचानक होवे। तो यहाँ मिसल का मतलब होता है एक ग्रुप, एक स्मॉल ग्रुप का वो राजा होगा, यानी कि जिसका भी सूर्य चंद्रमा खाना नंबर 1 में है तो वो एक प्रकार से लीडर होगा, राजा की तरह रहेगा, और दूसरों से खराज लेवे। लेकिन वो राजा मुफ्त का राजा नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो उस पूरे ग्रुप से कुछ ना कुछ, जैसे सरकार लगान वसूल करती है जमीनों से, जमीनों का लगान वसूल करती है या टैक्स वसूल करती है, वैसे ही वो भी अपने जिस ग्रुप का वो राजा होगा वहां से वो टैक्स लेगा। तो मैं इसको आज के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि जो भी सूर्य चंद्रमा जिसके लगन में है उसके अंदर ये पोटेंशियल होता है कि वो कॉर्पोरेट लीडर होते हैं, या कई बार समाज के भी लीडर होते हैं, लेकिन ऐसी जगह के लीडर होते हैं जहां से उसको इनकम हो। ये ध्यान रखने वाली बात है। ऐसी जगह लीडर नहीं होंगे जहां इनकम नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पे इनकम लेने की बात हो रही है, खराज लेने की बात हो रही है, खराज जब भी ले सकता है जब वहां कोई इनकम, तो किसी ना किसी तरीके से वसूली भी वो करेगा और लीडर भी होगा।
है ना। तो इस तरीके से ये हम सूर्य चंद्रमा खाना नंबर 1 में ले सकते हैं। आगे क्या लिखा है, मगर मौत अचानक होगी। मौत अचानक होवे का मतलब सडन डेथ है, और इसका कारक क्या है, जो उम्र है, उम्र का कारक जो है वो चंद्रमा है। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए कि उम्र का जो कारक है वो चंद्रमा है। तो यहाँ चंद्रमा खत्म हो रहा है, यहाँ पे चंद्रमा जो है वीक पड़ रहा है, इसलिए मौत मौत जो है अचानक आ सकती है ना। उम्र का कारक चंद्रमा है, इसलिए मौत अचानक आ सकती है, इस बात का हमें ध्यान रखना। अब अपन आते हैं खाना नंबर 2 में। खाना नंबर 2 के अंदर, खाना नंबर 2 में क्या लिखा है, औरतों से झगड़ा, हार और हानि हो गई। देखिए खाना नंबर 2 के अंदर चंद्रमा उच्च का होता है ना। खाना नंबर 1 में सूर्य उच्च का होता है, जो हम अभी पढ़ चुके हैं, जहाँ पे वो मिसल राजा होगा। और खाना नंबर 2 में चंद्रमा उच्च का होता है, और यहाँ पे चंद्रमा जो है जो मतलब इसका जो घर है, जमीन है, वो शुक्र की जमीन है। तो शुक्र जो है सूर्य का भी दुश्मन है और चंद्रमा का भी दुश्मन है, इसलिए यहाँ पे लिखा है औरतों से झगड़ा, हार व हानि। ये नहीं कि जिसका सूर्य और चंद्रमा दोनों खाना नंबर 2 में है, उस व्यक्ति को किसी भी तरीके से उस व्यक्ति को औरतों से झगड़ा नहीं करना चाहिए, दूर रहना चाहिए, या नहीं तो फिर हार का सामना करना पड़ सकता है, हानि का सामना करना पड़ सकता है। ये भी हम कह सकते हैं कि उस घर में औरतों को जो है बीमारी भी रहे, सिकनेस हो, ये भी चीजें बहुत संभव है। और दूसरी बात जो यहाँ पे नहीं लिखी है और 1952 में थोड़ा सा लिखा है, वो ये लिखा है कि ऐसा व्यक्ति जो है सरकार से उसको जरूर फायदा होता है। सेकेंड हाउस में सूर्य चंद्रमा होने से वैसे सूर्य का नुकसान नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो सरकार से उसको जरूर फायदा होता है। आगे हम चलते हैं। खाना नंबर 3। खाना नंबर 3 में क्या लिखा है, सूर्य चंद्रमा अगर खाना नंबर 3 में हो तो मतलब परस्त, खुद उम्दा असर और किस्मत। यानी कि ऐसे व्यक्ति की खुद की किस्मत बहुत अच्छी हुई, वो जहां भी कुछ काम करेगा उसको हमेशा सफलता मिलेगी, और सफलता मिलने के कारण वो अपने आप को बहुत अहंकारी भी बना लेगा, धीरे 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 धीरे। और इसका कारण है मतलब प्रस्त उसकी सोच होगी। मतलब प्रस्त सोच के कारण वो अपने आप को धीरे धीरे अहंकारी बना बना लेगा, क्योंकि किस्मत तो उसके साथ है, और व्यक्ति मतलब प्रस्त। तो सूर्य चंद्रमा थर्ड हाउस में जो है, वैसे तो ये अच्छा ही मतलब बताया गया है, कलयुग में तो लोग मतलब प्रस्त वैसे ही हैं। तो इसलिए ये एक तरह से सूर्य चंद्रमा खाना नंबर 3 में जातक को तो उसके हिसाब से तो उसके लिए अच्छा रिजल्ट है, बाकी दूसरे के लिए अच्छा हो या नहीं। ऊपर आ रहे हैं खाना नंबर 4। खाना नंबर 4 जो है चंद्रमा का खुद का घर है। तो यहाँ पे देखिए क्या शानदार बात लिखी है कि सूर्य चंद्रमा अगर खाना नंबर 4 में हो तो राजा महाराजा, दुनिया का पूरा आराम, सीप में मोती और मोती दान करने की हैसियत का। तो जो शुरू में जो टाइटल लिखा था, जो मेरे वीडियो जो इसे पार्ट 1 वाला जो वीडियो है उसमें आप देख रहे हैं कि सूर्य चंद्रमा इकट्ठा होने से जो मोती दान करने की हैसियत वाला जो होगा, ये खाना नंबर 4 में सबसे ज्यादा लागू होती है। अगर ये कॉम्बिनेशन खाना नंबर 4 में है तो ऐसा व्यक्ति बहुत पैसे वाला होता है। सवारी का सुख, सवारी का सुख अच्छा होता है। मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में शुरू में ही कि सूर्य चंद्रमा इकट्ठा होने से लग्जरी गाड़ी को इंडिकेट करता है। तो यहाँ सवारी का सुख उसको बहुत अच्छा होगा, बशर्ते है कि नंबर 10 खाली हो, खाना नंबर 10 खाली होना चाहिए बस। सूर्य चंद्रमा अकेले खाना नंबर 4 में होना चाहिए। मौत अचानक, अगर नंबर 10 में शनिचर हो, अगर खाना नंबर 10 में शनि है जो सूर्य का शत्रु ग्रह है, तो फिर उसको मौत अचानक होगी, यानी चंद्रमा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। चंद्रमा डिस्ट्रॉय होने से मौत कभी भी आ सकती है। और इसके लिए कंडीशन क्या दी है कि अगर, तो मौत के दिन के वक्त दरिया नदी वाले, जिस दिन मौत होगी उस दिन के वक्त दरिया नदी नाले या जमीन के नीचे से पानी या चलते पानी से होवे। यानी कि ये कंडीशन ये और बताई है कि ऐसा व्यक्ति जब शनि खाना नंबर 10 में हो और सूर्य चंद्रमा खाना नंबर 4 में हो तो मौत एक तो अचानक होगी, पहली बात तो ये बताइए। दूसरी बात ये बताइए कि ऐसी जगह में मौत होगी जहाँ पे दरिया और पानी हो, यानी चंद्रमा का जहाँ पे रोल प्ले करेगा, यानी कि दरिया, मतलब वो हो सकता है पानी में डूब जाए, दरिया में डूब जाए,
और इसके अलावा जमीन के नीचे से पानी या चलते पानी से होगा। यानी कि जमीन के नीचे से पानी, यानी जब वो जमीन के नीचे से पानी कब होगा, या तो कोई पुल को क्रॉस कर रहा हो तब उसके नीचे से पानी जा रहा होगा, तो उसको हम जमीन के नीचे से पानी कह सकते हैं, है ना। चलती पानी से आप बोट में ट्रैवल कर रहे हैं, बोट में आप बोट से गिर जाए या इस तरीके से कुछ बात हो जाए, तो ये भी एक संभावना बनती है। और मान लीजिए ये संभावना घर में ही बनेगी, तो घर में कैसे बनेगी? तो घर में बनने का जो मुझे लगता है कि बाथरूम में स्लिप करके कई लोगों की डेथ हो जाती है। आप सुनते हैं कि लोग बाथरूम में स्लिप कर गए और स्लिप करने के बाद सर में या कहीं चोट आ जाती है, तो लोगों की डेथ हो जाती है। तो ये संभावना भी बहुत ज्यादा बनती है। स्लिप स्लिप होना जो है, क्योंकि स्लिप जो हो रहा है व्यक्ति, वो पानी के कारण फिसलन फिसलन जो हो रही है फर्श पे, वो पानी के कारण है। वो पैर के नीचे पानी आ गया है, तो वो एक तरह से ये भी संभावना इसमें बनती है। ये मैंने एक आपको इसमें बताया। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं खाना नंबर 4 वैसे तो बहुत ही शानदार है, सिवाय एक ये एक्सीडेंट प्रोन है। इसके अलावा बाकी सब ठीक है। आगे अपन चलते हैं खाना नंबर 5 में। खाना नंबर 5 जो है जिंदगी भर आराम है। तो ये बहुत ही मतलब अच्छी बात बताइए। खाना नंबर 5 क्या है? बृहस्पति की जमीन है, सूर्य की जमीन है और बृहस्पति का पक्का घर है ना। सूर्य की जमीन है और ये दोनों ही, सूर्य और चंद्रमा दोनों के मित्र हैं, सूर्य और बृहस्पति दोनों ही। तो इसलिए जिंदगी भर आराम, बृहस्पति बृहस्पति ने भी आराम दे रहा है और सूर्य भी आराम दे रहा है। तो जिसका भी सूर्य चंद्रमा फिफ्थ हाउस में है, उसका इसका बैड इफेक्ट है ही नहीं। सूर्य चंद्रमा फिफ्थ हाउस में होने में बहुत ही अच्छा इफेक्ट होगा। और जैसे ही जिस जातक की कुंडली में ये है योग, उसका उस जातक के जीवन में जैसे ही संतान होगी, तो उसका आराम जीवन में और बढ़ जाएगा। ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि संतान होते ही फिफ्थ हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। फिफ्थ हाउस एक्टिवेट होते ही जीवन भर उसका आराम रहेगा। तो ये खाना नंबर 5 तक यहाँ पे पेज 242 में दिया हुआ है। अब मैं नेक्स्ट जो है पेज 243, लाल किताब 1941 पेज 240। तो यहाँ पे सूर्य चंद्रमा अगर खाना नंबर 6 में होता है, तो आप देखिए क्या रिजल्ट लिखा है। दोनों का 6 का जुदा जुदा असर। अगर दोनों मुश्तरका के साथ राहु या केतु हो, तो माता पिता की मौत के साथ खुद भी मौत पावे, बशर्ते कि खाना नंबर 2 खाली हो। अगर अब मंगल का उपाय मददगार होगा। तो यहाँ खाना नंबर 6 के अंदर जो है, जो बुध की जमीन है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे दोनों का रिजल्ट अलग अलग होगा। यानी कि आप अगर किसी भी कुंडली में अगर सूर्य चंद्रमा खाना नंबर 6 में है, तो उसको सूर्य खाना नंबर 6 का रिजल्ट देखना चाहिए और चंद्रमा खाना नंबर 6 का रिजल्ट देखना चाहिए। दोनों के मेरे वीडियो है, आप वहां से दोनों का रिजल्ट अलग अलग देख सकते हैं। वही रिजल्ट आएगा, दोनों अलग अलग रिजल्ट आएंगे। पहली बात तो ये बता रहे हैं। और अगर इसके साथ राहु केतु है, सूर्य चंद्रमा के साथ राहु केतु में से कोई भी ग्रह अगर खाना नंबर 6 में है, तो उसके पेरेंट्स की मौत के साथ उसकी खुद भी मौत होगी। यानी जैसे ही उसके पेरेंट्स की डेथ होती है, कोई भी माता की या पिता की, तो चंद्रमा खराब हो जाएगा और उसकी खुद की मौत भी होगी, है ना। खुद भी मौत पावे, यानी खुद भी मौत पावेगा, या मतलब एग्जैक्टली ये तो हम नहीं कह सकते कि उसकी एकदम फिजिकल मौत हो जाए, लेकिन उसके जीवन में बहुत बड़ी और दुर्घटनाएं आ जाए। यानी माता पिता के जाने के बाद उसके जीवन में बहुत दुर्घटनाएं आ जाए या बहुत खराब वक्त आ जाए, ये संभावनाएं बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा खराब वक्त आ जाए। तो ये भी एक तरह से खराब वक्त आना भी मौत की ही निशानी बताई गई है कई बार किताबों में। तो ये इस बात को आप नोट कर लें। और ये कब पॉसिबल, अगर खाना नंबर 2 खाली है, तो ये ज्यादा मुमकिन है। यानी खाना नंबर 6 में सूर्य चंद्रमा और राहु केतु है और खाना नंबर 2 खाली है, तो ये बहुत ज्यादा मुमकिन है कि ऐसा हो उसके साथ। अब इसके लिए एक उपाय बताया। अब मंगल का उपाय मददगार होगा। मंगल का उपाय मददगार होगा क्योंकि मंगल जो है, मंगल अगर खाना नंबर 6 में आ जाता है, तो सूर्य को उच्च करता है। आप मंगल खाना नंबर 6 का मेरा वीडियो देखें, तो उसमें बताया गया है कि मंगल खाना नंबर 6 में आ जाए, तो सूर्य को उच्च करता है, यानी कि सूर्य को बैलेंस कर देगा। तो फिर वो जो है, काफी हद तक उसका जो खराब टाइम है, उससे वो बाहर निकल जाएगा, या माता पिता के लिए भी अच्छा हो जाएगा। तो इस बात का यहाँ पे बताया गया है कि मंगल की आप मंगल की पोजीशन देखें, कुंडली में मंगल की क्या पोजीशन है, और फिर उसको खाना नंबर 6
में मिलाने की कोशिश करें उसको किसी भी तरीके से, तो फिर ये अच्छा रिजल्ट देगा। आगे चलते हैं। खाना नंबर 7 और 8, यहाँ पे खाना नंबर 7 और खाना नंबर 8 दोनों का ही एक ही बात बताई है कि दोनों में अलग अलग रिजल्ट आएगा। यानी खाना नंबर 7 में भी सूर्य और चंद्रमा दोनों का अलग अलग रिजल्ट आएगा, मुश्तरका रिजल्ट नहीं आएगा, यानी युति का कॉम्बिनेशन का रिजल्ट नहीं आएगा। वैसे ही खाना नंबर 8 में भी सूर्य और चंद्रमा का अलग अलग रिजल्ट आएगा, युति का रिजल्ट नहीं आएगा। यहाँ ये बहुत स्पष्ट रूप से यहाँ लिख दिया। अब अपन खाना नंबर 9 में चलते हैं। खाना नंबर 9 में क्या लिखा है? मात्र हिस्सा, चंद्र की मदद, निहायत मुबारक, तीर्थ यात्रा 20 साल और उत्तम फल का। यानी कि अगर खाना नंबर 9 में चंद्रमा और सूर्य है, सूर्य चंद्रमा खाना नंबर 9 में है, तो उसको उसके मदर से बहुत फायदा होता है, उसकी माँ से उसको फायदा होता है, यानी कि यहाँ पे चंद्रमा से फायदा होता है। ये बात आप देखिए, ये बिल्कुल अलग बात है। जब भी सूर्य चंद्रमा इकट्ठा होता है तो सूर्य का फल ज्यादा स्ट्रांग होता है। पूरी किताब में बार बार इसमें दोनों चैप्टर्स में लिखा है, लेकिन यहाँ पे ये बताया है कि खाना नंबर 9 में जो है चंद्रमा से उसको फायदा हो। ठीक है, तो चंद्रमा से फायदा हो रहा है और चंद्रमा की उसको मदद करनी चाहिए, यानी उसकी मदद मदर को मदद करनी चाहिए। मातृ ईसा का दूसरा मतलब ये होता है कि जो मदर से संबंधित जो फैमिली है, यानी उसके मामा वगैरह, नाना नानी वगैरह जो है, उनकी भी उस इस जातक को मदद करनी चाहिए, तो उसको उधर से फायदा होगा। ये बात यहाँ बताई गई है। तो आप ये देख सकते हैं कि हो सकता है ऐसे व्यक्ति का जो है बचपन जो है वो वहां पे बीता हो, अपने ननिहाल में बीता हो, ऐसा भी हो सकता है। या हम इसको दूसरे तरीके से ले सकते हैं, क्योंकि सूर्य बुढ़ापे का कारक है, इस बात को आपको ध्यान रखना। तो हो सकता है कि इस जातक का जो बुढ़ापा है वो उसमें ननिहाल का बहुत बड़ा रोल प्ले हो, यानी बुढ़ापे में उसको अपने मामा के यहाँ या उधर में कहीं रहना पड़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। ये भी एक पॉसिबिलिटी बनती है। तो ऐसे बहुत सारे इसमें कॉम्बिनेशंस बनते हैं, आप आइडिया ले सकते हैं कि कैसे उसको ननिहाल पक्ष से फायदा होता है, और ननिहाल पक्ष से अच्छे रिलेशन रखना ही इसके लिए उपाय बताया गया है। आगे चलते हैं। खाना नंबर 10। खाना नंबर 10 के अंदर सूर्य चंद्रमा खाना नंबर 10 में होंगे, तो यहाँ भी इंडिविजुअल रिजल्ट आएगा, है ना, इंडिविजुअल प्लैनेटरी रिजल्ट आएंगे। सूर्य अपना रिजल्ट अलग देगा, चंद्रमा अपना रिजल्ट अलग देगा। तो ये मेरे जो वीडियो बने हुए हैं पुराने, आप वहां से देख सकते हैं। सूर्य खाना नंबर 10, चंद्रमा खाना नंबर 10, दोनों वीडियो देखें, तो उसका रिजल्ट आपको सामने आ जाए। अब आ जाते हैं अपन खाना नंबर 11। खाना नंबर 11 में लिखा है उम्र सिर्फ 9 साल। तो यहाँ पे उम्र की बिल्कुल मतलब उम्र तो बिल्कुल ही यहाँ पे खत्म ही कर दी है, 9 साल। यानी जिसका सूर्य चंद्रमा खाना नंबर 9 में हो, तो फिर चंद्रमा बिल्कुल नष्ट हो जाता है, तो उम्र जो है उसकी 9 साल बताई गई है। देखिए, जब भी यहाँ पे उम्र की बात की गई है तो यहाँ चंद्रमा और शनि दोनों की बात की गई। ठीक है ना। खाना नंबर 4 में भी हमने देखा कि कैसे शनि का रोल आ रहा था उम्र अचानक मौत के लिए, और यहाँ भी खाना नंबर 9 जो शनि की जमीन है, बृहस्पति का यहाँ बृहस्पति जज है ना, और शनि की जमीन है। बृहस्पति और शनि दोनों को मिलके खाना नंबर 11 उसकी मलकियत है। यहाँ पे जब सूर्य और चंद्रमा आ रहा है तो शनि का जो रोल है वो बहुत नेगेटिव है। तो यहाँ पे एक चीज हमें जो लाल किताब 1952 में बताई है कि ऐसे व्यक्ति को जो है मांस नहीं खाना चाहिए, नॉन वेजिटेरियन नहीं होना चाहिए, ताकि नेगेटिव शनि इकट्ठा नहीं हो। अगर वो नेगेटिव शनि बना लेगा तो उसकी उम्र कम हो जाएगी, ये बात बताइए, या सिकनेस हो जाएगी, ऐसी बीमारी हो जाएगी जो ठीक नहीं हो, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो शनि को खराब नहीं करें किसी भी सूरत में, शनि को अच्छा रखें, तब आपकी उम्र अच्छी रहेगी। अब अपन चलते हैं खाना नंबर 12 में। खाना नंबर 12 में जाने से पहले मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब भी उम्र की बात की गई है लाल किताब में, तो चंद्रमा और शनि की बात दोनों को इकट्ठी की गई है। और यही बात जो है, अगर हम पाराशर ऋषि की बात करें, भरत पाराशर होरा शास्त्र की बात करें, तो वहां भी चंद्रमा और शनि को ही मुख्य रूप से उम्र के लिए बताया गया। और जब हम जेमिनी सिस्टम में जाते हैं तो वहाँ आयु निर्णय का जो चैप्टर है, आयु निर्णय में जो लॉन्जिटिविटी निकाली जाती है, वहां भी चंद्रमा और शनि दोनों को लिया जाता है। तो आप एक बात देखेंगे कि चाहे कोई भी सिस्टम हो, जो बेसिक बात है वहां सब बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई अलग अलग बात नहीं की। तो
हमें हर किताब से एक नई बात सीखने को मिलती है, हमें एक नया यूज करने का तरीका मिलता है कि हम उसको कैसे यूज कर सकें सिस्टम, है ना, टेक्निक्स हमें मिलती है। तो इसलिए कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी एस्ट्रोलॉजर के लिए कि ये किताब अच्छी है या वो किताब खराब है। उसके लिए हर जगह से सीखने को मौका मिलता है। तो चलिए आगे खाना नंबर 12 में चलते हैं। कि खाना नंबर 12 में जो है, अगर सूर्य चंद्रमा खाना नंबर 12 में है तो क्या लिखा है, दोनों का रिजल्ट अलग अलग होगा। यानी सूर्य का रिजल्ट अलग होगा और चंद्रमा का रिजल्ट अलग होगा। और इसमें लेकिन मगर सूर्य का प्रबल होगा, यानी सूर्य का रिजल्ट जो है वो स्ट्रांग होगा, यहाँ पे बताया गया। तो आप सूर्य खाना नंबर 12 और चंद्रमा खाना नंबर 12 दोनों वीडियो देख लें, तो वहां से आपको दोनों का अलग अलग रिजल्ट समझ में आ जाएगा। और सूर्य का रिजल्ट डोमिनेट करेगा, यानी कि सूर्य का रिजल्ट से आप ये कह सकते हैं कि सरकारी फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा वो डोमिनेट करेगा, या सूर्य का जो भी खाना नंबर 12 से रिजल्ट जो भी आपको मिलता है वो डोमिनेट करेगा। तो हमने देखा कि किस तरीके से ये सूर्य और चंद्रमा जो है, हमने पूरे 12 के 12 खाने जो हैं कंप्लीट कर लिए हैं इसमें। और इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरे प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन की बात करूंगा। इस वीडियो को मैं यहीं पर ही विराम देता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।